जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी की जो एनटीपीसी है उसके जो एग्ज़ाम है उसके जो फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो जो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका मॉक टेस्ट। मतलब आपको मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को जब आप पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मॉक टेस्ट जो है देना कितना ज़रूरी है। तो सिलेक्शन के लिए मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है और मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या है, आपको किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए ताकि आपको मॉक टेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो जो इस चैनल पे नए वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मॉक टेस्ट लगाने का जो फ़ायदा कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, क्या क्या आपको फ़ायदा मिलता है मॉक टेस्ट लगाने का। तो सबसे पहले आपका टेस्ट योर प्रिपरेशन, मतलब जो आपकी तैयारी है उसको जो चेक करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है मॉक टेस्ट लगाना। तो आप मॉक टेस्ट आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपके जो कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, कौन सा पोर्शन आपका मजबूत है, उसके बारे में आपको बताता है ताकि आपका जो कम मजबूत पोर्शन है आप उसको मजबूत कर सकते हो। तो जो मॉक टेस्ट है वो आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट करने का आसान तरीका है। उसके बाद है आपका एग्ज़ाम हॉल फियर। जो बहुत सारे कैंडिडेटों का क्या हाल होता है कि एग्ज़ाम हॉल में जाते ही वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है एग्ज़ाम हॉल में बैठते, क्योंकि जो एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है वो झेल नहीं पाते। तो जो मॉक टेस्ट क्या करता है, आपका जो एग्ज़ाम हॉल के जो फियर है, आपका जो डर है उसको कम कर देता है। उसके बाद आपको जो अगर आप मैक्सिमम मान के चलिए किसी भी एग्ज़ाम से पहले अगर 50 से 100 मॉक टेस्ट दे लेते हो तो आपका जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डर है वो आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट क्या करता है, आपकी जो प्रैक्टिस है उसे बढ़ाता है। जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया आपका, क्योंकि जो कैंडिडेट आपने बहुत सारे कैंडिडेट देखे होंगे तो एग्ज़ाम हॉल में वो क्या होता है कि जो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो लास्ट में जो आसान क्वेश्चन होते हैं तो वो भी उनसे रह जाते हैं। तो जो टाइम मैनेजमेंट सिखाता है आपको, आपकी जो प्रैक्टिस है उसे मजबूत करता है। जो मॉक टेस्ट है आपकी प्रैक्टिस को मजबूत करता है, आपका जो टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। उसके बाद जो मॉक टेस्ट का एक दूसरा बेनिफिट ये है कि वो आपकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखता है। क्योंकि जो कैंडिडेटों का क्या हाल है कि जो एक ही चीज़ को पढ़ते काफ़ी बोर हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है चलो अब 2 दिन तो हम आराम करते हैं। लेकिन जो मॉक टेस्ट ये होता है, अगर मॉक टेस्ट आप हर 2 से 3 दिन में मॉक टेस्ट लगाओगे तो ये आपकी जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यूस रखने की कोशिश करेगा। तो मॉक टेस्ट है जो आपकी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग योर प्रिपरेशन, जो आपकी प्रिपरेशन है उसे मजबूत बनाता है। क्योंकि जो पोर्शन आपका कमज़ोर होता है आप मॉक टेस्ट के जरिए उस पोर्शन को पकड़कर उसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हो, और जो पोर्शन आपका मजबूत है उसको आप थोड़ा सा कम फोकस करना स्टार्ट कर देते हो। तो जो मॉक टेस्ट है आपकी जो प्रिपरेशन है उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस, जो मॉक टेस्ट है वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बिल्डअप करता है। यानी अगर आपके मॉक टेस्ट में एवरेज मान के चलिए 100 में से 60 से 70 नंबर आ रहे तो ये आपके जो कॉन्फिडेंस है उसे हाई करेगा। तो मॉक टेस्ट क्या करता है, आपके जो कॉन्फिडेंस है उसे हाई करता है, जो एग्ज़ाम का डर है उसे ख़त्म करता है। उसके बाद है रीजनिंग, मतलब जो मॉक टेस्ट जो लगाने का एक फ़ायदा ये है कि आपको रीजनिंग अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रीजनिंग आप मॉक टेस्ट के ज़रिए ही कर सकते हो। तो रीजनिंग अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जो बहुत सारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में से ज्यों के त्यों मिल जाते हैं, तो ये क्वेश्चन का भी आपको प्रॉफिट होता है। तो आप देख सकते हो जो मॉक टेस्ट है उसके कितने सारे बेनिफिट होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है। एक कैंडिडेट ए जो है वो सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट लगाता है, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करता है, और जो बी है वो मॉक टेस्ट नहीं लगाता और सिर्फ तैयारी करता है। तैयारी दोनों सेम करते हैं। अगर आप इन दोनों की एग्ज़ाम लोगे तो ए के ज़्यादा नंबर आएंगे, उसका रीज़न रहेगा मॉक टेस्ट, और बी के नंबर थोड़े से कंपैरेटिवली इससे कम आएंगे, क्योंकि जो मॉक टेस्ट है वो आपकी तैयारी और जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल है उसे एकदम हाई करके रखता है। इसलिए मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। और जो गलतियां एग्ज़ाम में करने की कोशिश करते हो वो अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो जितनी भी सारी गलतियां आप एग्ज़ाम हॉल में करोगे वो सारी गलतियां आप मॉक टेस्ट में कर लोगे। तो जो एग्ज़ाम में जो सिली मिस्टेक होने के जो चांस होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि जितनी भी गलतियाँ आप करते हो वो आपको मॉक टेस्ट में पता लग जाती है, तो आप उन गलतियों को सुधार लेते हो। तो इसलिए आपकी जो एग्ज़ाम में जो सिली मिस्टेक होती है वो आपसे सिली मिस्टेक भी एग्ज़ाम में नहीं होगी। तो जो मॉक टेस्ट है उसका एग्ज़ाम किसी भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम उसे क्वालिफाई करने के लिए सबसे जो अहम रोल है वो मॉक टेस्ट का होता है। तो आपको मॉक टेस्ट कन्फर्म लगाने चाहिए, सप्ताह में कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। अब जो आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, उसका जो सही तरीका क्या है मॉक टेस्ट लगाने का, वो हम देखते हैं।
तो जो मॉक टेस्ट लगाना होता है आपको सबसे पहले जो आपका माहौल है वो एग्ज़ाम हॉल के जैसा रखना चाहिए। मतलब जैसे आप एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देते हो, ऐसा प्रेशर लेके एग्ज़ाम देते हो, ऐसा ही आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए ताकि जो आपको प्रेशर झेलने की आपकी कैपेसिटी डेवलप हो। ऐसा नहीं कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, बाहर आपके कोई गाने की आवाज़ सुनिए, आप दौड़ के बाहर देखने आओ क्या चल रहा है। तो इस तरह आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। मॉक टेस्ट एकदम आपको सीरियसली लगाना है। उसके बाद आपको टाइम का ध्यान रखना है। जैसे मान के चलिए कोई 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का पेपर है, उसमें आपको 90 मिनट का टाइम है। तो आप जब मॉक टेस्ट लगाते हो तो कोशिश करिए कि आप 90 मिनट से पहले यानी 80 और 85 मिनट तक आप आपके टेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश करिए। तब आपको जो टाइम मैनेजमेंट का जो बेनिफिट है वो एग्ज़ाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा। तो आप कोशिश करिए कि आपको जो 90 मिनट, अगर आपका एग्ज़ाम रियल में एग्ज़ाम होने वाला है तो आपका जो मॉक टेस्ट है वो कम से कम 80 मिनट या 85 मिनट में, कम से कम 80 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। तब जाके आपको मॉक टेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। तो कोशिश करिए आप, ये कोशिश एक दिन या 2 दिन में नहीं होगी, ये कोशिश धीरे धीरे जब आप 50-60 मॉक टेस्ट लगा लोगे उसके बाद आपको ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, चाहे उसमें थोड़ा टाइम ही दीजिए, लेकिन उसको हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, कम से कम पढ़िए। तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन उसमें से 80 पढ़े, 20 क्वेश्चन लास्ट के देख ही नहीं पाए। तो वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो मॉक टेस्ट है उसका एनालिसिस कीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट दे दिया, नंबर देखे कितने आए, 80 नंबर बस छोड़ दिया, नहीं। पूरे मॉक टेस्ट का एकदम एनालिसिस कीजिए। उसमें कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अगर कोई टफ़ क्वेश्चन है तो उसको अलग से एक रजिस्टर में लिखिए। तो पूरा जो टेस्ट है उसे एक बार एनालिसिस करिए, मतलब कम से कम 2 से 3 घंटा आप एक टेस्ट में दीजिए। उसके बाद जो मैथ के जो टफ क्वेश्चन है उनको किसी एक अलग से रजिस्टर में लिखिए, इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में आया, एग्ज़ाम में आया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो टफ़ क्वेश्चन है उनको अलग से एक रजिस्टर में लिखिए और बार बार उनकी प्रैक्टिस करिए। तो इस तरह आपको जो मॉक टेस्ट देना चाहिए। फिर आपको जो मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट का क्या हाल है कि आपने एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपके नंबर आए 40, तो फिर वो मॉक टेस्ट देना छोड़ देता है, मेरे तो 40 ही नंबर आए। और किसी दिन अगर 80 नंबर आए तो फिर वो पार्टी करना स्टार्ट कर देता है, अरे मेरे तो 80 नंबर आ गए। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपके 40 भी नंबर आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके 80 नंबर भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको डेली सप्ताह में 2 दिन मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने चाहिए, चाहे आपका स्कोर कितना भी आए। स्कोर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो मॉक टेस्ट है वो स्कोर लाने के लिए नहीं है। आपका जो मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने का, आपके जो वीक पोर्शन है उसका पता लगाने का, आपकी जो सिली मिस्टेक है उन्हें सुधारने का एक आसान तरीका है। तो मॉक टेस्ट में आप स्कोर देखकर डिमोटिवेट मत होया करिए। उसके बाद आपको सप्ताह में कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, ये कंपलसरी आपको लगाने चाहिए। उसका एनालिसिस भी करना चाहिए। फिर जो मॉक टेस्ट है वो आपको ऑनलाइन मोड में देने चाहिए। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऑफलाइन मोड में मॉक टेस्ट देते हैं, उनका किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि एक पेपर आप ऑफलाइन दीजिए और एक पेपर आप ऑनलाइन दीजिए। तो ऑनलाइन मोड में जब आप पेपर दोगे तो आपको पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, और ऑफलाइन मोड में कम टाइम लगता है कंपेरेटिवली। तो आपको जो मॉक टेस्ट देना है वो ऑनलाइन मोड में ही देना है। अगर आप ऑफलाइन भी देना चाहते हो तो सप्ताह में अगर 2 मॉक टेस्ट देते हो तो एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन करिए, लेकिन ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। ऐसा नहीं ऑफलाइन अगर आप लगाओगे, हर टेस्ट ऑफलाइन लगाओगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में जो टाइम मैनेजमेंट है उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। लास्ट में आपसे यही होगा कि जो 100 क्वेश्चन है उसमें से आप 90 देख पाए, 10 क्वेश्चन तो आप देख ही नहीं पाए। पता लगा जो लास्ट के 10 क्वेश्चन है वो सिंपल थे। तो इस तरह आपको जो टाइम मैनेजमेंट है उसका मॉक टेस्ट में ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आपको ऑनलाइन मोड में भी टेस्ट लगाने। अब जो कैंडिडेट है वो मॉक टेस्ट क्यों नहीं लगाते, क्या रीज़न है, तो हम उसका रीज़न देखेंगे कि क्यों कैंडिडेट मॉक टेस्ट क्यों नहीं लगाते हैं। तो कैंडिडेटों का जो मॉक टेस्ट नहीं लगाने का जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब नंबर कम आते हैं तो कैंडिडेट डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उन्हें लगता है यार नहीं, टेस्ट देना बेकार चीज़ है, नंबर ही कम आ रहे हैं, तो हम कितनी भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन नंबर कम आ रहे हैं। तो आपको मैंने पहले बताया, आपको नंबर नहीं देखने हैं, चाहे आपके कितने भी नंबर आए, आपको नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका मोटिव रहना चाहिए कि हमें हमारी जो गलतियाँ सुधारनी है, हमें हमारा वीक पोर्शन देखना है और उसे मजबूत करना है। ये आपका मेन जो मॉक टेस्ट देने का मोटिव होना चाहिए। तो आपको कम नंबर आए तो भी ऐसा नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ, और ज़्यादा नंबर आए तो ऐसा नहीं है कि आप पार्टी करने लग जाओ। मॉक टेस्ट की एक खास बात यह है कि जब आपके एवरेज नंबर आना स्टार्ट हो जाते हैं
तो वो आपका रियल स्कोर होता है। और एग्ज़ाम में जो आपके मॉक टेस्ट में नंबर आए उससे कम 5 से 7 या यहाँ तक कि 10 नंबर तक भी ज़्यादा आते हैं। तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है, अगर आपके जो एवरेज मॉक टेस्ट में जो नंबर आ रहे हैं उससे एग्ज़ाम में कम से कम 5-7 नंबर ज़्यादा ही आते हैं, तो आपको नंबर देखना नहीं है। उसके बाद जो सबसे बोरिंग काम है वो है मॉक टेस्ट देना, क्योंकि एक बार आप मॉक टेस्ट देने बैठ गए तो आप 1 घंटे के लिए फिक्स हो गए, फिर आप कहीं भी उठ नहीं सकते। अब कैंडिडेट पढ़ते वक्त क्या करते हैं, अगर बाहर कोई आवाज़ आई तो देखने चले जाते भाई बाहर क्या हो रहा है, लेकिन जो मॉक टेस्ट है उसमें ऐसा नहीं है, एक बार आप बैठ गए तो आपके 1 घंटे तक फिक्स हो गए। तो जो सबसे बोरिंग काम है वो है मॉक टेस्ट देना। ये आपने खुद ने देखा होगा कि आप 2 दिन तो जोश में मॉक टेस्ट देते हो, लेकिन तीसरे दिन ऐसे ही टाल देते हो। तो आपको मॉक टेस्ट फिक्स देना है। फिर है आपका जो टाइम, वही आपको फिक्स 1 घंटा मॉक टेस्ट बैठा के रखता है, इसलिए आपको, और फिर उसका 2 से 3 घंटे एनालिसिस करना होता है। तो आपके जो 3-4 घंटे हैं वो मॉक टेस्ट में चले जाते हैं और आपको लगता है इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, चाहे आपको पता लगे या ना लगे, आपको एग्ज़ाम हॉल में मॉक टेस्ट का बेनिफिट पता चल जाएगा। उसके बाद आपकी जो सीटिंग पावर है उसे बिल्डअप करता है जो मॉक टेस्ट है, कि आप एक बार मॉक टेस्ट देने के लिए बैठे, 1 घंटा आपने मॉक टेस्ट दिया और उसमें 2 से 3 घंटे आपने उसके एनालिसिस में लगाए, तो आपकी जो सीटिंग पावर है उसे मॉक टेस्ट बढ़ाता है। तो अगर आपको एक जॉब लेनी है या किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको मॉक टेस्ट कंपलसरी लगाने होंगे, चाहे आप आज लगाइए या किसी एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मॉक टेस्ट कितने ज़रूरी थे जो आपने नहीं लगाए। तो आप मॉक टेस्ट, चाहे आप किसी भी टेस्ट या कहीं से भी लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किससे लगा रहे हो तो आप किसी के भी लगाइए, लेकिन आप मॉक टेस्ट लगाइए। ऐसा नहीं है कि ये मॉक टेस्ट ले लूँ वो ले लूँ, कोई सा भी लीजिए, आप सारे मॉक टेस्ट सही है, क्योंकि आपको सिर्फ आपकी प्रिपरेशन देखनी है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन मजबूत है। तो आप कैसे भी मॉक टेस्ट लगाइए, बस आप मॉक टेस्ट लगाइए। यहाँ तक कि मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी है कि आप एक दिन पढ़ना छोड़ दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना आपको बिल्कुल भी। जिस दिन आप नहीं पढ़ रहे हो उस दिन भी आप मॉक टेस्ट लगाइए। तो मॉक टेस्ट एक तो आपकी जो कंटिन्यूटी है उसे बरकरार रखेगा, कि चाहे आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे लेकिन मॉक टेस्ट लगा रहे हो। फिर मॉक टेस्ट का एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी जो सारी सब्जेक्ट है वो एक साथ कवर हो जाती है मॉक टेस्ट में। ऐसा नहीं कि आप एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ते हो तो इसमें आपका जो फोकस है वो एक चैप्टर पर ही होता है। मॉक टेस्ट में जो आपका फोकस है वो सारे सब्जेक्ट पर, सारे चैप्टरों पर होता है। तो जो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप मॉक टेस्ट कंपलसरी लगाइए, चाहे किसी भी टेस्ट सीरीज़ के लगाइए। तो ठीक है दोस्तों, मॉक टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें थी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।